यहाँ पे cos x इजकल टू दिया हुआ है -4/5। अब उसके बाद में यहाँ से और एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं। यहाँ पे cos x निकालिए, cos x हो गया, तो cos x जब निकल गया तो हम यहाँ से sec x निकाल सकते हैं। sec x इजकल टू हो जाता है 1/cos x। तो 1/cos x का मतलब हो गया 1/-4/5। तो यहाँ से हो सकता है -5/4 आंसर हो जाएगा, यानी कि sec x निकल गया। sec x के बाद में हम जानते हैं tan x निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे नेक्स्ट निकाल देते हैं tan x। तो tan x इजकल टू हो जाता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है sin x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, sin x का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और cos x का वैल्यू दिया हुआ है आपका -4/5। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। उसके बाद में tan x के बाद में cot x दिया हुआ है, cot x इजकल टू हो जाएगा 1/1 आपका tan x हो जाएगा। तो 1/tan x, tan x का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, हमने अभी निकाला है -3/4 और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -4/3। इस तरह से 1 2 3 4 5 पाँचों वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है कि नहीं। cos x का वैल्यू इतना हो गया, उसके बाद में cos x का वैल्यू इतना हो गया, sec x का वैल्यू इतना हो गया, tan x का वैल्यू इतना हो गया, cot x का वैल्यू इतना हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि cot x इजकल टू 3/4 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है। इसी के बेसिस पे हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे cot x दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग तो tan x निकाल सकते हैं। tan x इजकल टू हम जानते हैं 1/cot x होता है। तो 1/3/4 इसका मतलब हो गया 4/3 आंसर। पहला तो यहीं से हो गया हमारा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इजकल टू 1 होता है। यहाँ पे tan x का वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ पे sec स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x। यहाँ से चाहेंगे हम तो sec x का मान निकाल सकते हैं +-1 + tan स्क्वायर x। यहाँ से चाहेंगे तो +-1 + tan x का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से +-1 + 4 × 16 3 × 9। यहाँ से हो जाएगा +-9 कम 9 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि हो जाएगा √25/9। यहाँ से +- हो जाएगा 5/3, यानी कि sec x का वैल्यू यहाँ पे +- आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, चूँकि ये दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण निश्चित रूप से थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। इसीलिए sec x जो हो जाएगा 1 पॉजिटिव वैल्यू ना होकर कौन सा वैल्यू होगा, निगेटिव वैल्यू, यानी कि -5/3 को लिया जाएगा। यहाँ से sec x निकल गया तो हम आराम से cos x निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं cos x। cos x कितना दिया हुआ है, cos x इजकल टू होता है 1/sec x। तो 1/sec x का वैल्यू यहाँ पे है -5/3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -3/5 sec x का वैल्यू हो गया। उसके बाद में आ जाइए tan x। tan x का वैल्यू है sin x डिवाइडेड बाई cos x, और sin x बाई cos x का मतलब sin x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, sin x डिवाइडेड बाई cos x। तो यहाँ से हम चाहें तो sin x का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, चूँकि sin x इजकल टू हो जाएगा tan x इंटू cos x। tan x का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास पता है कितना है, 4/3 गुने cos x का वैल्यू अभी निकाले हमने -3/5। तो 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे -4/5 हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा sin x का। उसके बाद में sin x का निकल गया तो हम cos x का निकाल सकते हैं। cos x इजकल टू 1/sin x हो जाएगा। तो 1/sin x मतलब 1/-4/5, यहाँ से -5/4 आंसर हो जाएगा। तो sin x cos x सभी वैल्यू हमने निकाल दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाँचों वैल्यू हमने निकाल दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि sec x इजकल टू 13/5 लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में जो होता है cos पॉजिटिव होता है,
और आपका कितना पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सेक यहाँ पे पॉजिटिव है ही, तो सेक का उल्टा कितना हो जाता है, कॉस एक्स। इसका फार्मूला हम जानते हैं, कॉस एक्स इजकल टू हो जाएगा 1/sec x। यहाँ पे लिख दिए 1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 13/5, और इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/13। 5/13 आंसर हो जाएगा। पहला तो हो गया। उसके बाद में हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू कितना होता है 1, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या कीजिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, साइन एक्स इजकल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम चाहेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन एक्स इजकल टू प्लस माइनस √1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू कितना है 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से साइन एक्स इजकल टू प्लस माइनस √1 माइनस 5×5 13 13 169 हो जाएगा। फिर यहाँ से साइन एक्स इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस √169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से साइन एक्स इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस √169 में से 125 को घटाएंगे तो हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169। यहाँ से साइन एक्स इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाई 13। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस और सेक जो होता है पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा -12/13, यह हमारा हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट और निकालने के लिए, चूँकि साइन एक्स का वैल्यू निकल गया तो हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं कॉसेक एक्स का वैल्यू। तो कॉसेक एक्स इजकल टू 1/sin x होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/sin x का वैल्यू कितना है -12/13। यहाँ से आराम से ऊपर कर देंगे तो -13/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम चाहेंगे तो हो जाएगा tan x इजकल टू हो जाता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। sin x का वैल्यू दिया हुआ है -12/13 डिवाइडेड बाई cos x का वैल्यू दिया हुआ है 5/13। यहाँ से 13 से 13 कटा सकते हैं और आंसर आ जाएगा आपका -12/5 आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है cot x। cot x इजकल टू हो जाएगा 1/tan x, यानी कि 1/-12/5, यानी कि ऊपर चल जाएगा तो -5/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन सब हो गया। देख लीजिए यहाँ पे cos x का निकाल दिए, फिर उसके बाद sin x निकाल दिए, cosec x निकाल दिए, tan x निकाल दिए और cot x निकाल दिए। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन इससे यहाँ पे दिया हुआ है tan x इजकल टू -5/12, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वह साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। tan x दिया हुआ है तो cot x निकाल सकते हैं। cot x इजकल टू हो जाता है 1/tan x हो जाता है। यहाँ से 1/tan x मतलब 1/-5/12 हो जाएगा। यहाँ से कर देंगे तो -12/5 हो जाएगा। हमारे पास cot x का वैल्यू -12/5 निकल गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इजकल टू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से sec स्क्वायर x इजकल टू हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर x, और यहाँ से sec x का वैल्यू हो जाएगा sec x इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ से sec x इजकल टू हो जाएगा प्लस माइनस √1 प्लस tan x का वैल्यू हो जाता है -5/12 का होल स्क्वायर। यहाँ से प्लस माइनस √1 प्लस 5×25 12 144, यहाँ से प्लस माइनस √169 डिवाइडेड बाई 144, यहाँ से प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि sec x का मान यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट दिया हुआ है, क्योंकि बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, इसीलिए यहाँ पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, इसीलिए sec x का मान कितना हो जाएगा -13/12 हो जाएगा। तो sec x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम लोग
सेक एक्स के बाद में दूसरा निकाल सकते हैं, यानी कि हम लोग चाहें तो कॉस एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1/sec x, यानी कि 1/sec x का वैल्यू कितना है -13/12। यहाँ से ऊपर जाएगा तो -12/13 हो जाएगा आंसर। कॉस एक्स का वैल्यू निकल गया। इसके बाद में हम tan x निकाल सकते हैं। tan x इजिकल टू कितना हो जाता है sin x/cos x होता है। तो यहाँ से हम चाहें, क्योंकि हमारे पास tan x का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे चाहें तो sin x का मान हम निकाल सकते हैं tan x इंटू कॉस एक्स। और tan x का वैल्यू है हमारे पास -5/12 इंटू कॉस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स का वैल्यू हो जाएगा -12/13। 12 से 12 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/13 हमारा वैल्यू किसका हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा। साइन एक्स का वैल्यू 5/13। साइन एक्स निकल गया तो निश्चित रूप से हम कॉस एक्स निकाल सकते हैं। कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1/sin x, यानी कि 1/5/13। यहाँ से 13/5 हो जाएगा हमारा कॉसेक एक्स। इस तरह से हमने सभी वैल्यू निकाल दिया। यहाँ पे कॉट एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, tan एक्स हो गया, कॉसेक एक्स हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन 6 से 10। 6 से क्लास में 6 से 10 के क्वेश्चंस में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ है साइन 765 डिग्री, तो निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 765 डिग्री। देखिए एक कॉन्सेप्ट जो पिछला क्लास में हम लोग समझे थे, उसमें हम लोग क्या समझे थे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि दिया रहे यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, फिर उसके बाद में 360 डिग्री होता है, फिर उसके बाद में 720 डिग्री होता है। तो 720 डिग्री से बड़ा है 765 डिग्री। इसको कैसे नहीं लिख सकते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस कितना लिख सकते हैं 45 डिग्री, ये 765 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 360 है, 360 से ऊपर जा रहा है, या 360 से माइनस, तो 360 से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो निश्चित रूप से 360 प्लस थीटा हो जाता है। हम लोग जानते हैं साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितने के बराबर हो जाता है, √2 के बराबर हो जाता है। हम लोगों ने निकाल दिया। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉसेक माइनस थीटा। यहाँ पे माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए कॉसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक माइनस थीटा इजिकल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, यानी कि 1410 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि 1410 डिग्री कहाँ पे आता है। ये तो 720 हो गया। 720 में यदि 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 में अगर यदि हम 360 जोड़ेंगे तो 0 6 2 8 7 3 10, 1080 होगा। एक मिनट, कितना हो जाएगा 1080। फिर 1080 में 360 जोड़ते हैं, 0 8 6 14, 3 1 4 1, 1440 हो जाएगा। 1440 भी यहीं पे होगा। यदि हम चाहें तो माइनस कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक 1440 माइनस यदि हम 30 डिग्री कर दें तो निश्चित रूप से कितना हो जाएगा, कॉसेक यहाँ पे 1410 डिग्री हो जाएगा। तो हम निकालना है कॉसेक यहाँ पे 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा में क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी कि जो 360 के हिसाब से हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे माइनस, तो माइनस कॉसेक कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, और कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan 19π/3। यहाँ से हम कर लेते हैं tan 19/3 गुने पाई का मान कितना हो जाता है 180 डिग्री। अगर 3 से कटा जाएंगे तो 3 छक 18, यानी कि 60 मर्थ में कटेगा। तो tan इजिकल टू 19 × 5 = 95, 19 छक 114, यानी कि 1140 डिग्री हो जाएगा। तो 1140 डिग्री को हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 होता है, 360 डिग्री होता है, 720 डिग्री होता है। 720 में 360 जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 1080 डिग्री। 1080 में 360 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1140 डिग्री। 1140 डिग्री होगा नहीं नहीं, 360 जोड़ेंगे 720 में 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 6 2 8 7 3 10। 1080 में 360 जोड़ेंगे 0 8 6 14 7 में 1, तो ये हो जाएगा 1440 होगा। ठीक है, 1140 यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे ये होता है सबसे पहले 90 डिग्री। 90 में 360 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 450 डिग्री, और 450 में 360 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 6 5 में 1 4 1 5 3 8 800, ये हो जाएगा 10 डिग्री। 810 डिग्री में 360 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 6 1 7 8 3 11, 1170 डिग्री हो जाएगा। यानी कि 1170 जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं tan 1170 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 1140 के। तो tan 90 माइनस थीटा, इसको हम 90 की तरह लेंगे तो निश्चित रूप से tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो ये cot थीटा हो जाएगा cot 30 डिग्री। और cot 30 डिग्री जो होता है आपका √3 के बराबर हो जाता है आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ यहाँ पे साइन -11π/3 साइन माइनस थीटा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। साइन माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 11π/3 हो गया। अब पाई का वैल्यू हमको चेंज करना है, माइनस साइन 11/3 गुने पाई का मतलब 180 डिग्री, 3 छक 18 हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन 11 6 66 660 डिग्री। तो माइनस साइन 660 डिग्री का मतलब 720 है, तो इसमें हम जोड़ेंगे 660 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री माइनस साइन 360 प्लस थीटा, ये 360 के बराबर मानते हैं तो 360 प्लस थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा ही हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका -√3/2 हो जाता है। उसके बाद में 10वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन जो हो है वो हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका cot -15π/4। यहाँ से हम cot माइनस थीटा निकालेंगे तो cot माइनस थीटा इजिकल टू हो जाता है माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव हो जाता है। तो माइनस कॉट कितना हो जाएगा, 15π/4 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉट 15/4 गुने पाई का मान हो जाएगा 180 डिग्री। 4 से हो जाएगा 4 चौका 16, 2 4 5 20, यानी कि 45 मार्क्स में कट जाएगा। तो यानी कि माइनस कॉट यहाँ से 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 चौका 60 7 67, 675 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से चाहेंगे तो माइनस कॉट, एक बात बताइए, यहाँ पे कॉट करेंगे तो 720 में से यदि 45 डिग्री घटा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा कितना आ जाएगा, 675 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉट 360 इसको मानते हैं, तो कॉट 360 माइनस थीटा कितना हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1। इस तरह से हमने 10 के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। द एंड हो गया हमारा कितना, चैप्टर 3.2। ऑल द बेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।